हिंदी न्यूज बुलेटिन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सर्वप्रथम जानते हैं आज के जीने की राह का पथदर्शक सुविचार। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, देखते हैं अब तक की खबरों की सुर्खियां। ये थी आज के टॉप हेडलाइंस और हेडलाइंस के प्रायोजक थे इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। चलिए अब करते दिन भर की खबरों की समीक्षा, देखेंगे समाचार विस्तार से। नमस्कार, सिटी न्यूज के प्राइम टाइम हिंदी न्यूज बुलेटिन में तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। चलिए रूबरू होते हैं अब तक की खबरों से। खबरों की शुरुआत करेंगे जीने की राह के साथ। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, देखते हैं अब तक की खबरों की सुर्खियां।
ये थी आज की टॉप हेडलाइंस और हेडलाइंस के प्रायोजक थे इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है, आजा आजा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। चलिए अब करते दिन भर की खबरों की समीक्षा, देखेंगे समाचार विस्तार से। नजर डालते शहर की आपराधिक घटनाएं क्राइम वॉच पर। घट स्थापना के पूर्व संध्या पर जिले के मोर्शी में संचारबंदी लगने की नौबत आई। शराब के विवाद ने तातूल पकड़ लिया कि दो गुटों में चकमक शुरू हो गई। विवाद को शांत करने पहुंचे युवक को ही जान से हाथ धोना पड़ा। मोर्शी के पेटपुरा में घटे इस घटनाक्रम के बाद यहां माहौल तनावपूर्ण है। घट स्थापना के पूर्व संध्या पर जिले के मोर्शी में कर्फ्यू लगाना पड़ा। शराब के मामूली विवाद में मोर्शी के पेटपुरा में दो गुटों में हाथापाई शुरू देख इस हाथापाई में बीच बचाव करने गए नीलेश मस्करे को जान से हाथ धोना पड़ा। साथ ही छत्रपति क्षीरसागर और रामेश्वर कपाले ये दोनों जख्मी हो गए, जिन पर अमरावती के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। प्राप्त जानकारी अनुसार यहाँ के दो गुटों में शराब का विवाद हो गया। विवाद तूल पकड़ता देख मृतक नीलेश बीच बचाव करने दौड़ा तो मारपीट करने वालों ने पास पड़े सेंटरिंग के पटियारों से नीलेश पर प्रहार किए, जिसमें नीलेश की मौत हो गई और दो घायल हो गए। इस गुटबाजी के बाद तनाव इतना बढ़ गया कि पुलिस दल फौरन हरकत में न आता तो बड़ा बवाल हो जाता। पुलिस ने कर्फ्यू लगाकर स्थिति पर नियंत्रण बना रखा है। कौडर मार्केट स्थित सिडना में शुक्रवार देर रात चोरों ने निशाना बनाते हुए 82,000 के माल पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने सिडना इंफो सिस्टम के पीछे का दरवाजा तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत आने वाले कॉटन मार्केट चौक स्थित सिडना इंफो सिस्टम को शुक्रवार देर रात चोरों ने निशाना बनाया। सिडना इंफो सिस्टम इस दुकान का चोरों ने पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। चोरों ने दुकान में रखा लैपटॉप, एक कंप्यूटर, एक माइक्रोमैक्स का मोबाइल, ऐसा कुल 82,000 का माल चुरा कर रफू चक्कर हो गए। कोतवाली पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जाँच पुलिस कर रही है। शहर के साबनपुरा स्थित रवि बजरंगलाल अग्रवाल के बैगल शॉपी को विगत रात चोरों ने निशाना बनाया। दुकान के छत के समीप वाले खिड़की से दुकान में घुसे चोरों ने अपने शातिरना का परिचय देते हुए दुकान में लगा सीसीटीवी कैमरे की दिशा मोड़ रखी थी। सीसीटीवी की हार्ड डिस्क भी चोर चुरा ले गए। अमरावती आयुक्तालय क्षेत्र के खोलापुरी गेट थाना क्षेत्र के साबनपुरा में विगत रात चोरों ने उनकी करतब दिखाई। साबनपुरा के रवि अग्रवाल इनके बैंगल शॉपिंग में चोरी के घटना को अंजाम देते इन चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी की दिशा मोड़ और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग वाली हार्ड डिस्क भी चुरा ली। दुकान के छत से सटी खिड़की को तोड़कर ये चोर दुकान के भीतर घुसे और टॉमी से चैनल गेट तोड़कर दुकान का गल्ला फोड़ा गया। हालांकि इन चोरों के हाथ दुकान में कुछ नहीं लग सका। इसके पहले भी ये दुकान चोरी के घटना का शिकार हो चुकी है। यह विशेष अंदर आने के बाद लॉक हो गए। पहले ऊपर की खिड़की तोड़ी, खिड़की तोड़ने के बाद में नीचे का चैनल गेट तोड़ा, चैनल गेट तोड़ने के बाद पीछे का दरवाजा तोड़ा और वो भी बाकायदा अंदर से पूरी तरह से अंदर किसी प्रकार से खुल नहीं सकता, इस टाइप से ढकेलने से खुल नहीं सकता, इस टाइप से पैक था। तो उन्होंने फायर के साइड में खींच के तोड़ा उसको और उसके बाद में अंदर घुस के कैमरे को उल्टा किया, कैमरे पलटा दी, कैमरे पलटा दी, जिसके जिनके फिंगर निशान उसके ऊपर आए हैं, मौजूद है। और उसके बाद में दरवाजे का अपने ये गल्ला खोला, गले में उनको कुछ पैसे मिले नहीं और गले खोल के फिर बाद रिकॉर्डिंग हार्ड डिस्क और ये निकाल के लेके गए। जिसमें रिकॉर्डिंग होती कैमरे की। अच्छा, सीसीटीवी कैमरे का फुटेज जिसमें रहता, वो हार्ड डिस्क निकाल के चले गए, निकाल के लेके खुद लेके गए।
मसानगंज में हुए तिजोरी प्रकरण को सुलझाने में पुलिस कामयाब हो गई है। इस साहसी चोरी को कुल 6 आरोपियों ने अंजाम दिया था। मसानगंज निवासी 20 वर्षीय सागर किशोर साहू, कड़वी बाजार निवासी 22 वर्षीय पवन अयोध्या प्रसाद साहू इन 2 शातिर चोरों के निशाने पर ही और उनके सहभागिता में राजूरा निवासी विजू नागपा मुंजाडे, राजूस पारदी बेडा निवासी एकंदास रामू पवार, मदन भोसले, हर्षदास पवार इन कुल 6 आरोपियों ने ये चोरी कैसे की, इसका जब डेमो कर दिखाया तो पुलिस भी हैरान रह गई। 8 अक्टूबर ये आरोपी पुलिस रिमांड पर है। इस केस को सुलझाने वाले पुलिस कर्मियों को बधाई दी जा रही है। नागपुर एंटी करप्शन के दस्ते ने ट्रैप लगाकर आरटीओ कार्यालय के सहायक आरटीओ उतारी और कार्यालय का लिपिक वाघमारे इन्हें 10,000 की रिश्वत स्वीकारते रंगे हाथ धर दबोचा था। इन दोनों की शनिवार को कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने इन दोनों को बहरहाल जमानत पर छोड़ा है। शनिवार की शाम इन दोनों का जामीन कोर्ट ने मंजूर किया। आरटीओ में भ्रष्टाचार की गंगा बहती है, ये सभी को अच्छे से पता है। सबको पता रहकर भी ये भ्रष्टाचार नहीं थमता और फिर भ्रष्टाचार की सजा ही क्या है, कुछ दिन जेल भरो फिर बेल, यही धारणा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है।